गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल ऑफ यू आर वेल एंड हेल्थी एट होम। तो आज हम लोग द मंकी एंड द एलिफेंट चैप्टर का पार्ट सेकंड करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने चैप्टर रीडिंग करी और उसके वर्ड मीनिंग्स किए। सेकंड पार्ट में हम इसके जो फर्स्ट पार्ट था उसमें चैप्टर रीडिंग और जो वर्ड मीनिंग्स किए थे, और इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर के कंप्रीहेंशन पैसेज और अदर एक्टिविटीज़ करेंगे। तो आप अपने टेक्स्ट बुक और नोटबुक्स निकाल लीजिए ताकि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें फिर। कर लीजिए। लेट अस सी फर्स्ट कंप्रीहेंशन एक्टिविटी। यस, कंप्रीहेंशन activity. Write in the box T for true and F for false statement. We have to write T for true statement and false F for false statement. So see what is the first statement is there. आपको सामने दिए गए बॉक्स में टी ट्रू के लिखना है और एफ फॉल्स के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द एलिफेंट वॉज वेरी एंग्री व्हेन ही केम नियर द ट्री। जो एलिफेंट था वो क्या एंग्री था, गुस्सा था जब वो पेड़ के पास आया? नहीं, ऐसा नहीं था। तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। राइट एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यस। सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। The monkeys started dancing and when they saw the elephant. जो monkeys थे उन्होंने नाचना शुरू कर दिया जब एलिफेंट को देखा। नहीं, तो इसमें क्या आएगा? एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, वो डर गए थे, वो इधर उधर पेड़ से भागने दौड़ने लगे थे। लेट्स सी थर्ड स्टेटमेंट। यस, द एलिफेंट वाज हैप्पी टू सी द लिटिल मंकी। एलिफेंट था वो जो छोटे मंकी को देख के खुश था। हाँ, कैसे? उसने उसको अपनी पीठ पे बिठा लिया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट। इसमें आप लिखिए टी। क्या लिखिए? टी। यस। फोर्थ स्टेटमेंट द लिटिल मंकी क्राइड विद हैप्पीनेस। हाँ, जो लिटिल मंकी था वो चीखा था ना, श्रिक्ड विद जॉय। यस, हैप्पीनेस से वो चिल्लाया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। तो आप क्या लिखोगे इसके लिए? टी। यस। स्टेटमेंट 5 देखते हैं। द एलिफेंट गेव ए फ्री राइड टू द मंकीज। एलिफेंट ने सभी मंकीज को एक फ्री राइड, मुफ्त में सवारी करवाई थी। यस, द एलिफेंट gave a free ride to all the monkeys. The statement is true. तो आप बॉक्स में लिखिए टी। क्या लिखोगे? टी। तो ये आप अपनी नोटबुक में भी नोट कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। सेकंड है जो एक्टिविटीज़ की है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वी हैव सम क्वेश्चंस इन आवर टेक्स्ट बुक, सो वी हैव टू राइट देयर आंसर्स। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका, और सारे क्वेश्चन आपकी इसी लेसन से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द मंकीज अफ्रेड ऑफ। मंकीज किस चीज़ से डर गए थे, या क्या था जिससे वो डर गए थे? किससे डर गए थे? यस, एलिफेंट से। द मंकीज वर अफ्रेड ऑफ, द मंकीज वर अफ्रेड ऑफ एलिफेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे मंकीज वर अफ्रेड ऑफ एलिफेंट। मंकीज थे वो किससे डर गए थे? हाथी से, एलिफेंट से डर गए थे। लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द लिटिल मंकी श्रिक विद जॉय। जो छोटा बंदर था वो खुशी से या हैप्पीनेस में क्यों चीखा? क्यों चीखा था वो? द एलिफेंट picked up the little monkey and put him on his back. जो एलिफेंट था उसने छोटे मंकी को उठाया और क्या किया? उसने अपनी बैक पे रख लिया था। Put him on his back so that the little monkey shriek with joy. Shriek with joy.
तो वो इसलिए वो जो छोटा मंकी था वो बड़े खुशी में चीखा था, क्योंकि अब हाथी उसको एक सवारी, एक बढ़िया सी राइड करवाने वाला था। तो अगर आपको कोई पीठ पे रख के इधर उधर घुमाए तो आप क्या करोगे, खुशी होगी ना, हैप्पीनेस आएगी आप सभी के अंदर। तो ऐसे ही जो छोटा मंकी था बड़ा खुश हुआ इससे। तो स्टिक विद जॉय। लेट्स सी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन कि वो जो मंकीज थे वो किससे डर गए थे, और सेकंड क्वेश्चन जो छोटा मंकी था वो कैसे, क्यों जो खुशी से चीख पड़ा था, क्योंकि हाथी ने उसको अपनी बैक पे बैठा लिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। यस 3, डिड द एलिफेंट लाइक द लिटिल मंकी। क्या जो एलिफेंट था उसे वो छोटा बंदर पसंद आया था, छोटा मंकी जो उसे पसंद आया था क्या। तो अगर ये उसे पसंद आया था तो विच एक्शन ऑफ द एलिफेंट शो दिस, जो एलिफेंट का कौन सा एक्शन, कौन सा काम उस चीज़ को शो करता है, दिखाता है। आंसर, द एलिफेंट पिक्ड अप द मंकी, लिटिल मंकी, एंड पुट हिम ऑन his back. This shows that the elephant liked the little monkey. इससे पता चलता है कि उसने अपनी उस जो छोटे मंकी को उठाया और अपनी पीठ पर रख लिया। तो इससे पता चलता है कि जो छोटा मंकी उसे पसंद था, उसने उस छोटे मंकी को पसंद किया, उससे गुस्सा नहीं था या फिर उसके साथ कुछ ऐसा नहीं करने जा रहा था। तो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। थर्ड क्वेश्चन आप लिखिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एनी एनिमल। क्या आपने कभी किसी एनिमल या कभी किसी पशु की सवारी की है, जानवर की। इफ़ यस, विच एनिमल डिड यू राइड ऑन। अगर हाँ तो कौन सा एनिमल था जिसके ऊपर आपने सवारी की थी। हाउ डिड यू फील, आपको कैसा महसूस हुआ था जब आपने सवारी की, आपको कैसा लगा था। तो आप बच्चों ने लिखना है, स्टूडेंट्स विल राइट देयर सेल्फ्स। आप अपने आप बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। क्वेश्चन में है कि आपने कभी किसी एनिमल की सवारी किया है। यस वी राइट, अगर की है तो उसका नाम लिखना है। कैमल हो सकता है, हॉर्स हो सकता है। और आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा होगा तो आइए भी लिखिए, आई फील वेरी नाइस और वेरी हैप्पी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, वोकैबुलरी। किसकी तरफ, वोकैबुलरी की तरफ। वोकैबुलरी में हम हर चैप्टर के अंदर अपना जो एक वर्ड बैंक है, वर्ड बैंक यानी बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास इंग्लिश के इकट्ठे होते हैं, उनके अंदर हम बढ़ाते रहते हैं। रीड द नेम्स ऑफ साउंड्स दैट एनिमल्स प्रोड्यूस। हमें उन साउंड्स के बारे में बताना है जो एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो एनिमल्स बोलते हैं। तो आपको टेबल दी गई है, टेबल की दोनों तरफ 2 कॉलम है। एक कॉलम के अंदर एनिमल्स लिखा है, दूसरे कॉलम के अंदर आपको साउंड्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, साउंड्स। एनिमल्स का नेम है एक कॉलम में हमें लिखना है, दूसरे कॉलम में हमें साउंड्स लिखने हैं। उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं उन साउंड्स को। तो सबसे पहले कौन सा, एलिफेंट। कौन सा, एलिफेंट। एलिफेंट के साउंड को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रम्प। क्या बोलते हैं, ट्रम्प। ट्रम्प लिखिए, TRUMPET, ट्रम्प्ट, TRUMPET, ट्रम्प्ट। और हिंदी में बोलते हैं इसको चिंघाड़ना। क्या बोलते हैं, चिंघाड़ना। हाथी जो आवाज़ निकालता है उसे चिंघाड़ना बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रम्प्ट। नेक्स्ट, मंकी।
मंकी, मंकी के साउंड को बोलते हैं गीबर। क्या बोलते हैं बच्चों? गीबर, GIBBER। लिखिए GIBBER। गीबर, गीबर का मतलब होता है खी खी करना। क्या अर्थ होता है? खी खी करना। बंदर क्या करता है? खी खी, है ना? तो आप लिखिए इसके अंदर गीबर का अर्थ खी खी करना। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा एनिमल लिखा हुआ है आपकी इसमें टेक्स्ट बुक में? यस, लॉयन। क्या होता है? लॉयन। लॉयन को क्या करता है? कौन सा साउंड निकालता है? लॉयन के साउंड को बोलते हैं रोर। ROAR, रोर। दहाड़ना, जिसका अर्थ होता है दहाड़ना। शेर दहाड़ता है ना, तो जो लॉयन के साउंड है उसको क्या बोलते हैं? रोर। तो आप लिखिए रोर, और हिंदी में इसको बोलते हैं दहाड़ना। क्या बोलते हैं बच्चों? दहाड़ना। लिख लीजिए, आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए इसको, और टेक्स्ट बुक में आपका कॉलम दिया गया है उसमें भी आप लिखिए हिंदी और इंग्लिश में दहाड़ना। लिखिए दहाड़ना। यस, देखते हैं अगला एनिमल क्या है हमारा। अगले एनिमल आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है डॉग। क्या दिया हुआ है? डॉग। डॉग के बोलने का जो साउंड है उसको बोलते हैं बार्क, BARK, BARK। और इसको हिंदी में बोलते हैं भौंकना। क्या बोलते हैं बच्चों? भौंकना। कुत्ता भौंकता है ना, ठीक है, कुत्ते का जो साउंड है उसको भौंकना बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको बार्क। नेक्स्ट, कैट, CAT, कैट। कैट के जो साउंड है उसको बोलते हैं म्याऊं म्याऊं। क्या बोलते हैं? म्याऊं म्याऊं। तो म्याऊं म्याऊं हिंदी में भी उसको क्या बोलते हैं? म्याऊं म्याऊं। इंग्लिश में भी म्याऊं म्याऊं। ओके, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखिए आप म्याऊं म्याऊं और म्याऊं म्याऊं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट जो एनिमल है वो देखिए, क्या आपकी टेक्स्ट बुक में कौन सा नाम दिया गया है नेक्स्ट एनिमल का? यस, काफ। काफ होता है बछड़ा, गाय का बछड़ा। और गाय का बछड़े की आवाज़ को बोलते हैं ब्लीट। इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीट, BLEAT, ब्लीट। और इसको हिंदी में बोलते हैं रंभाना, जैसे बछड़ा रंभाता है। तो ये सारे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और इन सभी के साउंड्स आप सुनिए अपने घर पे। बिल्ली कैसे बोलती है, कुत्ता कैसे बोलता है, बछड़ा कैसे बोलता है, और बाकी के साउंड्स आप मोबाइल में या टीवी में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट के एक्सरसाइज और नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ वोकेबुलरी में चलते हैं। सर्कल द नेम्स ऑफ एनिमल्स इन ग्रिड, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। एक ग्रिड दिया गया है आपको, और उसमें एक सर्कल किया गया है। कौन सा सर्कल किया गया है? काओ, COW। यानी इसमें जो आपको लेटर्स दिए गए हैं उन लेटर्स को सर्कल करके आपने कुछ वर्ड्स और एनिमल्स नेम निकालने हैं। यू मे चूज द नेम्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आपके लेफ्ट साइड में एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, काउ, लायन, एलिफेंट, कैट, मंकी, बुल, जेब्रा, हॉर्स। उसके अंदर वर्ड्स दिए गए हैं, एनिमल्स नेम दिए गए हैं, उन एनिमल्स नेम्स से आपने करना है। तो काउ आपको मिल गया। नेक्स्ट क्या है? लॉयन। हाँ, लॉयन हो गया। लॉयन के बाद में एलिफेंट। तो देखो बच्चों, एलिफेंट कहाँ है? हाँ, टॉप लाइन में चलिए। टॉप लाइन में, टॉप रो में आपको दिखाई दिया एलिफेंट। इसको आप सर्कल कीजिए। नेक्स्ट है कैट। अब कैट ढूंढिए, इसमें कहाँ है? हाँ, ये देखो सर्कल हो रहा है, यही है कैट, CAT, कैट। नेक्स्ट है मंकी। आपके बॉक्स में दिया गया है मंकी, तो मंकी ढूंढिए आप। मंकी कहाँ इस जो ग्रिड में बन सकता है? यस, MONKEY, मंकी आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट है बुल, ये बुल। जेब्रा, नेक्स्ट जेब्रा ढूंढिए कहाँ है? यस, जेब्रा, ZEBRA। हॉर्स। अब हॉर्स कहाँ है? HORSE। तो इस ग्रिड में आप ऐसे सर्कल करके सारे के सारे जो एनिमल्स नेम
उसमें आप स्पॉट कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। तो ये एक्टिविटी आपने टेक्स्ट बुक में भी करनी है और अपनी नोटबुक के अंदर ऐसा ही ग्रिड बना के आप एनिमल्स की जो साउंड्स है उनको आप स्पॉट कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो, एलिमेंट्स नेम्स कर सकते हो। तो होप यू लाइक दिस लेसन और दीज एक्टिविटीज, होप यू enjoyed all these activities. थैंक यू बच्चों, एंड स्टे होम, स्टे सेफ। आप सारी एक्टिविटीज़ अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक में इनको नोट कर लीजिए और इनको लर्न भी कीजिए आप सारी एक्टिविटीज़ को। तो घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्न एंड स्टे रीडिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस लेसन के।